जगत भैया क्या फायदा हुआ अपने को क्रिएटर के घर जा जा के इन्वाइट करने का, उनके हाथ पैर जोड़ने का, उनसे माफी मांगने का, उनको इतनी बटरिंग करने का, जब उन लोगों ने आकर के आपका मजाक ही बनाना है। बिकॉज जहां से हम देख रहे हैं, मुझे पता है, बाकी आपकी ऑडियंस को भी पता है कि आपने कितनी मशक्कत की है सारे क्रिएटर्स को बुलाने के लिए। अगर हम राहुल मम्पी की बात करें तो उनके लिए तो लिटरली आप रामू काका बने हुए थे, मतलब क्या कुछ नहीं किया। मम्पी को आपने साड़ी वगैरह सब कुछ ऑफर किया, सब कुछ किया, और यार वही को क्रिएटर आकर के आपका इतनी बुरी तरीके से मजाक बना रहे हैं, तो लिटरली हमें तो ना आपके लिए बुरा फील हो रहा है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और बात तो वही करेंगे जो इतने दिनों से कर रहे हैं। और एक्चुअली जो हो रहा है ना अभी ड्रामा इनके घर में, तो एक्चुअली इन्हीं के टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उसमें कवर करेंगे सारे क्रिएटर्स को। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से किसने वो वाली वीडियो देखी। पता नहीं किसका ब्लॉग था, आई थिंक जगत भैया का ही था, कि उस वीडियो में जगत भैया आकर के बोलते हैं एकदम चोमू जैसा मुंह, उनका कैसी शकल हुई पड़ी है ना, मतलब गजब। चलो इस शकल पे तो मैं बाद में आऊंगी, बिकॉज जगत भाभी ने भी कुछ बोला है शकल पे, तो उस बारे में भी बात करेंगे। बट अभी इस टॉपिक को पहले डिस्कस करते हैं। जगत भैया आते हैं और बोलते हैं कि एक कमेंट आया है, तो सबने पूछा क्या कमेंट आया है भाई, क्या कमेंट आया है। तो इन्होंने बोला कि नहीं ब्लॉग में नहीं बोलूंगा। तो ठीक है, नहीं ब्लॉग बंद हो गया समथिंग कुछ लोगों ने बोला। तब जगत भैया ने अपनी बात रखी कि लोग कह रहे हैं ना कि सचिन के जैसा कोई नहीं है, सॉरी नाम ले लिया, इसको कट कर देना। तो उन्होंने बोला ना कि जगत भैया की तरह कोई नहीं है। तो वहां पे आप मम्पी जी को देखिए, उन्होंने इतनी बुरी तरीके से इनका मजाक बनाया कि वाकई में आपकी तरह कोई नहीं, आपकी तरह हम हो भी नहीं सकते और होना भी नहीं चाहते हैं। और ऐसा करके उन्होंने इस बात पे इतना बल दिया, तो बहुत ना वो विजिबल था इनके वीडियो के थ्रू कि वो उस बात का टॉन्ट मार रही हैं। और एक्चुअली जगत भैया आपके जैसा कोई नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, अगर सच पूछा जाए तो। बिकॉज वाइफ के रहते हुए किसी और फीमेल से चक्कर चलाना, जो आपसे एज में भी पता नहीं कितनी बड़ी हैं, फिर वो भी कहने के लिए आपकी मुंह बोली बहन, जिससे राखी बांधे और बंधवाए, टीका करवाया, उसके साथ चक्कर चला लिया। और इतना ही नहीं, मतलब आपने इतने गंदे कर्मकांड किए कि उन चैट्स को वायरल कर दिया, पता नहीं रेड कच्छा दिखा दिया। मतलब जो आपने गंदगी करी है ना, इवन आपने यहाँ तक कर दिया, आपकी वाइफ की जो कुछ ढकी छुपी चीजें थी, अफेयर उनका, उसको भी आपने वायरल कर दिया। आपने अपने पेरेंट्स को सौतेला बोला, आपने अपने भाई की शादी में से भागा। तो वाकई में आपने जो किया है, सैल्यूट है आपको। आपके जैसा कोई नहीं है और किसी को होना भी नहीं चाहिए। तो सही बात है, उस बात में ना राहुल मम्पी ने इनका बहुत मजाक बनाया। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इन लोगों को पैसे वैसे दे करके लाया गया है क्या, बिकॉज राहुल मम्पी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इनके फंक्शन से। वो एकदम अलग अपना खा पी रहे हैं और एक कमरे में पड़े हुए हैं। ये भूमित भुट्टो टाइप के लोग हैं जो जबरदस्ती जा करके उनके पास घुस के कुछ कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत कोई डिसेंट अगर दिख रहा है ना उस पूरे छपरी ग्रुप में, तो वो राहुल मम्पी ही हैं। और बाकी तो यार सब लो स्टैंडर्ड के लोग हैं, तो उनके बारे में तो बात भी क्या करें। भूमित भुट्टो, अगर सबसे डिस्कस्टिंग मेरे को कोई लग रहा है उस पूरे फंक्शन में, अगर सबसे डिस्कस्टिंग मेरे को कोई लग रहा है तो वो है भूमित भुट्टो जी। और एक चीज मैं सोच रही हूँ कि शायद ये लोग फंक्शन में बिजी हैं, बावजूद उसके ये लोग रिएक्शन चैनल देख रहे हैं क्या, ये लोग कमेंट्स पढ़ रहे हैं क्या। क्योंकि जब से मैंने आवाज उठाना शुरू किया ना, वो जो इनके घर में एक नौकर था, लड़का जो इनका रिलेटिव है, कजिन वगैरह, जो जगत भाभी पे के साथ लगातार फ्लर्ट कर रहा था, उनको देख देख करके ब्लश कर रहा था। आजकल देखने में आ रहा है कि जगत भाभी से वो एकदम ही कट ऑफ हो गया है, उनके वीडियो भी नहीं शो कर रहा है। अभी कोई एक नया नमूना आ गया है जिसका सिर्फ आवाज ही सुनाई दिया है, शकल तो अभी तक दिखाई नहीं दी है, बट वो लड़का हट गया है। तो आई थिंक ये लोग रिएक्शन चैनल अभी भी इतना बिजी होते हुए भी ये लोग देख ही रहे हैं। तो चलो अच्छी बात है, आप लोगों को रिएक्शन चैनल देखना चाहिए ताकि उससे आप अपने वीडियो में करेक्शन कर सको। बिकॉज वाकई में कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती है, और क्योंकि अभी आपकी वाइफ बहुत कम एज की हैं और सेम एज के लड़के के साथ लो ये कर दो वो कर दो, अच्छा नहीं लगता। अब
तो वाकई में ये सारी चीजें ना डिस्कस्टिंग ही लगती है, कहीं से भी वो सही तो डेफिनेटली नहीं ही लगता। एंड दूसरी बात, एक चीज और थोड़ा पुराने ब्लॉग का है, मतलब आई मीन कल के वीडियो का है। एक जगत भाभी का, मतलब ये इनकी जो घटिया नीच गली हरकतें हैं ना, वो एकदम से सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मतलब इतना कुछ हो रहा है, लेकिन ये अपनी फैमिली को बदनाम करना, आई मीन इनके मायके की फैमिली को बदनाम करना, उनको क्रिटिसाइज करना, ये छोड़ ही नहीं रही हैं। पता नहीं यार, इनके अपने पेरेंट्स के साथ में पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो का थंबनेल डाला था, आज तक की सबसे अच्छी हल्दी। अबे ओ मूर्ख, जीवन में ना एक ही बार हल्दी होती है, और अगर आपकी दोबारा हल्दी किसी कोई मतलब दुश्मन की भी ना दोबारा हल्दी की नौबत तो ना ही आए तो बेहतर है। बिकॉज कौन चाहेगा यार दूसरी तीसरी शादी। हम एक शादी करते हैं और उस शादी को बस जब तक जीते हैं ना, जब तक जिंदा रहते हैं, उस शादी को निभाना चाहते हैं, और इसी को हम खुशकिस्मती समझते हैं, अपना सौभाग्य समझते हैं। तो हमारे वैसे भी हिंदू समाज में शादियां एक बार होती है, स्पेशली पता नहीं लोग कर लेते होंगे तो नहीं कर सकते, बट आप लोगों ने शादी का तो मजाक बनाया हुआ है। लेकिन इनका इस लाइन का क्या मतलब निकलता है कि हमारी सबसे अच्छी शादी, सबसे बेहतर शादी। क्या आप ये कहना चाहते हो कि आपके गरीब माता पिता ने जो आपकी हल्दी की थी तो उतने अच्छे से नहीं की थी? तो वाकई में नहीं किया होगा, बिकॉज आपको पता है आपके पेरेंट्स के इनकम क्या है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो यार बुजुर्ग हो गए माता पिता, इतने सीधे साधे इनोसेंट से दिखते हैं, प्लीज उनको अब बख्श दो। कितना टॉन्ट मार मार के उनको नीचा गिराओगी, प्लीज ये मत करो। और जगत भाभी और जगत भैया, एक चीज और, मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है यार, आप लोग भी इस चीज को समझो। ये लोग जो कुछ भी चीजें कर रहे हैं ना, फुल ऑन ड्रामा चल रहा है, एकदम नौटंकी चल रहा है। ना तो इस कपल के बीच में कुछ प्यार है, ना कोई एक दूसरे के लिए कोई रिस्पेक्ट है, ना ही मतलब कुछ, मुझे तो अटैचमेंट तक नहीं दिखता। एक वीडियो में जगत भाभी कह रही हैं कि आज मेरा फेस डल लग रहा है। इनके एनिवर्सरी में इनके पार्टनर, इनके हस्बैंड इतना बड़ा तामझाम कर दिया, इनकी रिक्रिएट कर दी मैरिज को, और इनका फेस डल लग रहा है। पता है, हम अपनी एनिवर्सरी में ना हम लोग तामझाम नहीं करते, और बहुत कम ऐसा हुआ है कभी कभार की एनिवर्सरी में कहीं बाहर चल गए, बाहर आई मीन की आउट ऑफ स्टेशन, हम सिर्फ मंदिर जाते हैं, रात में डिनर के लिए बाहर चले गए। लेकिन पता है एनिवर्सरी के 1 मंथ पहले से ना एक्साइटमेंट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ नहीं होगा तो एक अच्छी सी गिफ्ट तो मिलेगी ही। अच्छी सी गिफ्ट का मतलब कि लाइक डायमंड, गोल्ड, एटलीस्ट इतना तो मिलेगा ही। और वो सोच सोच कर हमारे चेहरे ग्लो करते हैं, और बाकी में हम लोग कुछ भी नहीं करते अपनी एनिवर्सरी में। अगर मैं अपनी बात करूं, बाकियों का नहीं पता कि वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो सिर्फ मंदिर जाती हूँ, रात में फैमिली के साथ डिनर पे चले गए, कोई दोस्त वगैरह हो तो उन लोगों के साथ भी। लेकिन खुशी सिर्फ इस बात की होती है ना कि आज ही के दिन हम मिले थे, आज हमारी शादी हुई थी, और एक अच्छा सा गिफ्ट। देखो मैं इन चीजों में ना थोड़ा सा वो हूँ, नीडी ग्रीडी आप बोल सकते हो, लेकिन सिर्फ अपने हस्बैंड से लेने के मैटर में। बाकी और हाँ, मैं अपने पापा से भी लेने के लिए मैं हूँ नीडी ग्रीडी बस, और उसके अलावा किसी से नहीं। तो वो एक ना वो अलग एक्साइटमेंट होती है, और वो चेहरे की जो चमक है ना वो दिखती है, फेस पे बहुत विजिबल होती है। और इनको देखो, इनका पार्टनर ने इतना धूम धड़का कर दिया, और ये बोल रही हैं कि मेरा चेहरा डल लग रहा है। तो एक्चुअली ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा के पर्पज से हो रहा है, और जगत दीदी को जेलस फील करवाने के लिए हो रहा है आई थिंक। मुझे और दूसरा कोई मोटिव ही नहीं नजर आ रहा इन नौटंकियों का। और एक वीडियो मैंने देखा जिसमें जगत भाभी आज अपनी छोटी वाली देवरानी से पूछ रही थी कैसी हो, सब कुछ कैसा लग रहा है। क्योंकि 2-3 वीडियो में मैंने भी बोल दिया कि ये अपनी देवरानी को इग्नोर कर रही है फुल ऑन, और बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, कमेंट बॉक्स में भी मैंने ऐसे देखे कि इनको ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये अपनी देवरानी को अवॉइड कर रही हैं। तो फिर इनका दिमाग का वो बत्ती जला। एक और चीज, बहुत सारी चीजें हैं यार। एक वो वीडियो आप लोगों में से किसने देखी जब जगत भाभी मिठाई वो एडजस्ट कर रही थी, ये बोलते हुए भूमित भुट्टो मिठाई लाए हैं। एक्चुअली देखा जाए ना तो सारे क्रिएटर इनका मजाक बना रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मेरे को बोलना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग के अड़ोस पड़ोस में भी ऐसी कोई महिलाएं रहती होंगी, कोई भी
आपकी देवरानी जेठानी, कोई आपकी कजिन सिस्टर वगैरह, जिसका नेचर वो नहीं होता है कि किसी को भी कुछ देखे तो मांग दिया कि थोड़ा सा हमको भी दे दो। तो ये जगत भाभी जो है ना लो स्टैंडर्ड वाली, ये बिल्कुल ना वैसी ही है कि किसी के सामने भी ना किसी भी चीज के लिए हाथ फैला देती हैं। और ये चीजें इनकी इतनी डिस्कस्टिंग लगती है कि मतलब यार क्या हो, यार क्या हो, आपके पास भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी है, लेकिन हाँ वही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कमी है, और वो है बुद्धि की कमी। बिकॉज बुद्धि नहीं है आपके पास। तो ये मैंने देखा, ये एक्चुअली ना रेगुलरली कई बार हो चुका है, तो मैं इस बारे में डिस्कस कर रही हूँ। एक जो ये भूमित भुट्टो है वो अपना कुछ पीपी, एक तो यार ये कौन गंवार लोग हैं, मतलब आप लोग कभी अपने माइंड को रिलैक्स नहीं देते हो, जहां जाते हो वहां इपी पीपी करते रहते हो बेवकूफों की तरह। कहीं किसी के फंक्शन में भी गए हैं तो वहां भी अनाप शनाप चीजें पहनना है और पीपी पीपी करना है, तो वो कुछ कर रही थी। तो जगत भाभी वो मिठाई नहीं, क्योंकि मिठाई से इन लोगों का कुछ खास ही लगाव होता है, तो वो स्वीट्स को ये एडजस्ट कर रही थी, कुछ डब्बे में रख रही थी। तो इन्होंने सुना भुट्टो जी का पीपी पीपी, तो ये बोलती वो हमको दे देना, कहे कि वो हमको अच्छा लगा है, वो हमको दे देना, वो हमें, मतलब ऐसी भिखारियों वाली हरकतें करने की क्या जरूरत है। और ये चीज कई बार हो चुकी है एक्चुअली। आप लोगों ने वो देखा होगा जब ये इन्विटेशन देने गई थी तो किस तरीके से वहां अमरूद मांग लिया, तोड़ करके खा लिया बेवकूफों की तरह से। एक कोई किसी के घर जब ये इनविटेशन लेकर के गई थी तो वहां भी आपने देखा होगा, ए रानी दीदी वो लेते आइएगा कुर्तिया, कहे कि ना वो हमको अच्छा लग गया है। मतलब दुनिया की हर एक चीज आपको अच्छी लग जाए तो वो आपको मांग के ले लेना है। ऐसे ही जगत भैया जगत दीदी को अच्छे लग गए थे तो आप ऑफेंड हो गए। जब दुनिया की हर अच्छी लगने वाली चीज हमें मिलनी चाहिए तो फिर जगत दीदी को भी जगत भैया मिलने चाहिए थे। ये मैं फन में बोल रही हूँ, लेकिन ये सब ना वाकई में बेवकूफी वाली हरकतें आप क्यों करती हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज किसी चीज की कमी तो लगती नहीं है, तो बस वही बुद्धि की कमी है। एक और चीज इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये जो कि मैं कर रही हूँ, बिकॉज ये जरूरी है। थोड़ा ना भगवान वाली चीजें होती है ना तो मैं अवॉइड ही करती हूँ कि नहीं उस मुद्दे पे उतना नहीं बोलना, बट ये लोग लिमिट क्रॉस करते हैं उन चीजों का। तो इन्होंने जो इतना खाटू श्याम जी का ये सब हवा बनाया, पूजा तो ये क्या ही करेंगे, बस ये ढकोसला ही करते हैं। लेकिन आप लोगों में से किसने देखा कि खाटू श्याम जी को ये जब जल अर्पण कर रही थी तो इन्होंने डिस्पोजल ग्लास का यूज किया। फिर आप इतना हवा क्या बनाते हो, हमारी ग्रैंड पार्टी, हमारी ये पार्टी, हमारी, अरे भाई आपकी पार्टी हमें दिख रही है कि एकदम नो नथिंग जीरो। अगर हमें मार्क्स देना हो ना, बिकॉज कहीं से कोई प्रिपरेशन आपके परफेक्ट तो दिख ही नहीं रहे हैं। आप अपने मेहंदी संगीत के दिन हम जा रहे हैं बाजार, कहे कि ना मेहंदी है तो कुछ सामान लेना है, मतलब ऐसे कौन करता है भाई अपनी शादी वादी की तैयारियां, ऐसे कौन करता है। हम तो एक तीज त्योहार के लिए भी अगर प्रिपरेशन करते हैं ना तो नहाए खाए से लेकर के फास्टिंग के दिन तक और पारण के दिन तक अगर हम चाहते हैं कि हमें तीनों दिन नए ड्रेसेस पहनने हैं तो उसका चूड़ी लहठी सब कुछ फुल ऑन पहले से, मतलब आई थिंक 10-15 डेज पहले से एवरीथिंग इज रेडी। लेकिन इन लोगों का कुछ समझ नहीं आता, शादी वाले दिन भी ये शॉपिंग कर रही हैं, तो पता नहीं इन्होंने तैयारी क्या करी है, गॉड नोज। और किसी भी चीज का ना हमको अगर सच पूछो तो हमको कुछ इन लोगों का ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जगत भैया ने एक थंबनेल डाला था कि सब कुछ खराब हो गया, तो यही होता है जगत भैया, ये जो बारिश की बात ये कर रहे थे, तो यही होता है जगत भैया, जब आप कुछ गलत इंटेंशन से कोई भी चीजें करते हो ना तो वो कभी फलता फूलता नहीं है। और आपके इंटेंशन कितने गलत हैं, लाइक कितने गलत हैं, वो तो कैमरे पे दिख ही रहे हैं कि आप किसी को जेलस फील करवाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए और बहुत सारी ऊल जुलूल की हरकतें कर रहे हो। और यार ये सारे क्रिएटर लोग इनको रह के ताना मार रहे हैं, कोई इनको छोड़ नहीं रहा है। भूमित भुट्टो वहां से मिठाई खरीद रहे थे तो उन्होंने बोला कि मिठाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पता है ना जगत भैया ने मिठाई को लेकर के ड्रामा कर दिया था। इनके खुद के भाई ने ही कुछ बोला कि यहाँ भी लोग बाथरूम कांड बना देगा, तो ऐसी चीजें ना इनके घर के मेंबर भी इनको टॉन्ट मार रहे हैं। और बाकी देखते हैं क्या मेहंदी का फंक्शन होने वाला है, किसकी ड्रेसेस कैसे रहेंगे, ऑफ कोर्स उसको हम लोग जज करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी जैसे जैसे इनके वीडियो आएंगे तो डेफिनेटली उस पर बात होगी। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर।